अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोंगो डीबी। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं वीडियो के कंटेंट्स की जानिब। पहले हम देखेंगे कि डेटाबेस क्या है। देन हम मूव करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जानिब। उसके बाद हम इसके टाइप्स को देखेंगे और लास्ट पर हम कंपैरिजन करेंगे। तो चलते हैं पहले टॉपिक की जानिब। डेटाबेस बेसिकली हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा की कलेक्शन होती है। डेटाबेस बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड डाटा की एक कलेक्शन होती है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो सारे काम हैं, डाटा को रिट्रीव करना, अपडेट करना, मैनेजमेंट उसकी करना, ये हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं जिसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि DBMS। ये ही बेसिकली सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है MySQL, ओरेकल की डेटाबेस, MongoDB, इस तरह की तमाम था। अब मूव करते हैं इसके टैब्स की जानिब। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास टेबल्स होते हैं। रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हम डाटा को स्टोर करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस, इसकी एग्जांपल में हमारे पास MySQL, ओरेकल की डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि HDBMS। इसके अंदर डाटा को हम स्टोर करते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर और पेरेंट और चाइल्ड के अंदर रिलेशनशिप को शो करते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास IDBM, IMS और विंडो रजिस्टर वगैरह आ जाते हैं, विंडो रजिस्ट्री वगैरह। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मदद से। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास ऑब्जेक्ट DB40 ये आ जाती है। नॉन एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। जब हमने लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो डाटा की तो इसको हम यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल में MongoDB आ जाता है, फायरबेस आ जाता है और यही हमारी वीडियो का टॉपिक है, MongoDB। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर डाटा को स्टोर करते हैं हम ग्राफ की मदद से। जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमारे पास रिलेशनशिप हो तो इसको हम यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास IDBM यानी कि इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। अब देख लेते हैं इनका कंपैरिजन। बेसिकली जो ये 5 टाइप्स हैं, इनके कंपैरिजन में भी हम 5 ही चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली चीज़ डेटा स्ट्रक्चर, कि किस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम इन डेटाबेसेस में डाटा को स्टोर करेंगे। जो और DBMS है, इसके अंदर हम टेबल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं। HDBMS के अंदर हम ट्रीज के ज़रिए डाटा को स्टोर करते हैं। NDBMS के अंदर हम ग्राफ की मदद से डाटा को स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं। नॉन एसक्यूएल के अंदर हम वैल्यू की और वैल्यू की पेयर में हम डाटा को स्टोर करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी अगर देखी जाए
तो जो RDBMS है ये फिक्स स्कीमा होता है इसका, इसलिए ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। HDBMS जो है वो हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। NDBMS जो है ये मोर फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू HDBMS। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर हम ग्राफ को यूज़ कर रहे होते हैं। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS है ये हमारे पास इनहेरिटेंस को जब हम सपोर्ट कर रहे होते हैं तो इसके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी जो है इंक्रीज कर जाती है। जबकि जो नॉन एसक्यूएल है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज उसके अंदर कोई भी स्कीमा नहीं है। क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम डेटा को इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लिखते हैं, स्टोर करते हैं। और DBMS के अंदर हम SQL लैंग्वेज यूज़ करते हैं। HDBMS के अंदर हम APIs को यूज़ करते हैं। NDBMS के अंदर हम जो हमारे पास SQL की तरह की लैंग्वेज होती है उसको यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम OQL यानी कि ऑब्जेक्ट क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और इसी तरह नॉन SQL के अंदर हम जेसन और बेसन को यूज़ करते हैं। यूज केस, नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया आ जाता है। जो RDBMS है ये यूज़ होती है जब हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, एप्लीकेशन बना रहे हो, बिजनेस की हो या फिर बैंकिंग की हो, इस तरह की तमाम तरह जो एप्लीकेशंस हम बना रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस जो है वो यूज़ की जाती है। HDBMS जो है जब हम फाइल सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फाइलें बनानी होती हैं, फाइलों में चीज़ें सेव करनी होती है तो हम ये यूज़ करते हैं। NDBMS हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने टेली कम्युनिकेशन करनी हो या फिर जो रिलेशनशिप्स है वो हमारे बहुत कॉम्प्लेक्स हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो बेसिकली AI के अंदर हम यूज़ करते हैं। और जो नॉन SQL है वो हम यूज़ करते हैं जब हमारा डेटा जो है वो बहुत लार्ज होता है और रियल टाइम चीज़ों के साथ हमने इसको इंटीग्रेट करना होता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो RDBMS है ये उस वक्त स्लो पड़ जाता है जब जो डाटा है वो बहुत लार्ज हो और अनस्ट्रक्चर्ड हो। HDBMS जो है वो फास्ट है जब हायरार्किकल एक्सेस करनी हो हमने डाटा की। NDBMS उस वक्त फास्ट है जब रिलेशनशिप जो है वो कॉम्प्लेक्स हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो है वो उस वक्त एफिशिएंट है जब जब मॉडल्स जो है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो। नॉन एसक्यूएल जो है वो उस वक्त ऑप्टिमाइज है जब डाटा जो है वो वेरी लार्ज हो और अनस्ट्रक्चर्ड हो। आई होप आज के लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।